क्या आप 10th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है 10th का एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है? तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर। हम आपको बताएंगे 10th के एग्जाम को क्रैक कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम का पेपर कैसा है। तो अगर हमें पेपर ही नहीं पता है तो हम किस तरह से इसे क्रैक करेंगे? तो पेपर 5 सेक्शन में बंटा हुआ रहता है। 5 सेक्शन में सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड सेक्शन होता है, और सेक्शन बी से लेके ई ये पूरे रिटर्न सेक्शन होते हैं। तो ए सेक्शन इसमें एमसीक्यूज आते हैं और असर्शन रीजन आते हैं, ठीक है, जिसमें से 18 एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास और 2 असर्शन रीजन होता है। और सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो कि कितने क्वांटिटी होते हैं? 5 होते हैं। ये 2 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी, ये शॉर्ट आंसर होते हैं, ये 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट होता है सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, जो रहता है 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। तो अगला सेक्शन होता है सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 32 से 35, और ये मार्क्स होते हैं इसके 5 मार्क्स 4 क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स हो। और लास्ट होता है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इस पेपर से एक चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन ए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 25% ऑफ द पेपर होता है। कितना परसेंट होता है? 25%। और आप बच्चे इस सेक्शन को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। क्यों लाइटली लेते हैं? आपको लगता है ये तो एमसीक्यूज है, हम कुछ भी उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आजकल सीबीएसई अपने पेपर में एमसीक्यूज का लेवल बढ़ा रहा है। हमने देखा पास्ट ईयर में सीबीएसई का जो एमसीक्यू का लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस सेक्शन को लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं यूनिट वाइज चैप्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिससे हमें पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और कौन से हमें सबसे पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सबसे ज्यादा नंबर आता है एलजेब्रा से, सबसे ज्यादा नंबर आता है एलजेब्रा से जो कि 20 मार्क्स है। और फिर फॉलोड बाय ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री, then mensuration, then statistics, then number system and coordinate geometry। तो आप सबसे पहले पेपर हमें क्रैक करना है तो हमें सिलेबस ही नहीं पता, तो हम सबसे पहले हम कैसे उसे क्रैक करेंगे, है ना? देखिए, तो नंबर सिस्टम में क्या आता है? नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है हमारा रियल, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और हम पढ़ेंगे जैसे रूट 2 को इररेशनल कैसे प्रूव किया जा सकता है, रूट 5 को इररेशनल प्रूव करना है, रैशनैलिटी के बारे में, रैशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एलजेब्रा। एलजेब्रा हमारा जो आता है 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स हमारा इन 4 चैप्टरों से आता है। कौन कौन से 4 चैप्टर है? सबसे पहला होता है पॉलिनोमियल्स, फिर आता है लीनियर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन 4 चैप्टर्स को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 25% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉलिनोमियल्स में हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है, जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, और ये नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, इसकी रिलेशनशिप और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें उसके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं कि इसको हम सॉल्व करने के 3 मेथड है, उस 3 मेथड को हमें पढ़ना है और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं हमें वर्ड प्रॉब्लम के जरिए। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको 9 पर देख चुके हैं, लेकिन ज्यादा नहीं देखे हमने। तो ये इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे
और इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स हमें करनी होगी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों के लिए नया चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को एक सीरीज के बारे में पढ़ना है। सीरीज समझते हैं, जैसे 1 3 4 5 एक सीरीज है, 2 4 6 8 ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें कैसे हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक सिंगल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत स्कूलिंग चैप्टर है, इससे आप अच्छे नंबर आ सकते। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों के, और वेटेज इसका सबसे ज्यादा आता है। ज्योमेट्री में दो चैप्टर है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। तो ये थ्योरम बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और इसमें भी कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। उस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और हम इससे सॉल्व। नेक्स्ट है नेक्स्ट चैप्टर, ये आप लोगों के लिए नया है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर मैथ्स पर्सपेक्टिव। जो बच्चे मैथ्स परस्यू करना चाहते हैं अगले नेक्स्ट ईयर में, उन लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक रेशियोज हम पढ़ेंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, इसका प्रूफ पढ़ेंगे और उस वैल्यूज को हम डिफाइन करेंगे, कुछ जैसे sin 30 45 60 इन सब वैल्यूज पढ़ेंगे, उनके रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट इसी चैप्टर का सब पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे सपोज करिए ये एक गोल है, इसका एंगल आपको दे दिया गया है, तो इस एंगल की मदद से हम इसकी हाइट क्या है वो निकालेंगे। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड पूरी। ठीक, नेक्स्ट रिलेटेड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो चैप्टर आते हैं, एक आएगा एरिया से रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है सरफेस एरिया। एरिया से रिलेटेड टू सर्कल में हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, सेगमेंट का फाइंड करेंगे और इसका पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें क्वेश्चंस के रूप में आएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जस्ट अब हम इसमें क्या है कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब का कॉम्बिनेशंस से जो फिगर बनेगा, है ना। तो सपोज करिए ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर्स के ऊपर हमने क्या रख दिया, कूल रख दिया, तो कॉम्बिनेशन वाला फिगर हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन का एक्चुअल वैल्यू जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें किन चीजों का पढ़ना है, क्यों, क्यूबॉइड, स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। Yes, very interesting chapter and scoring chapter. Next है statistics. Statistics में हम मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन के 2-3 मेथड है हमें मीन निकालने के, हम वो देख लेंगे, फिर मीडियन और मोड, ये सारा हम देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, इस बात का क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और इस पर सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इवेंट पर। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। सिलेबस हमें समझ आया, इस सिलेबस हमें पता चल गया हम किस टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं क्लास टाइम में। तो इसे कैसे कर सकते हैं, हम कैसे क्रैक करेंगे। तो मैंने नई सीरीज चालू करने का सोचा है कि हम हर चैप्टर को लाइन वाइज लाइन यूट्यूब में हम डालेंगे और आप उसको अपने प्लान के साथ हमारी वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो अभी अप्रैल, मई, जून, हम क्या कर सकते हैं इन 3 महीनों में हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो हमारा समय
अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सिलेबस को हम खत्म करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हैं। अलजेब्रा को हम कंप्लीट कर सकते हैं और जिसका हमारा 25% सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को कर देंगे। तो हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, 20। ये कितने मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो गया, 27 ये हो गया, और ये 20 मार्क्स नहीं होता। तो हमारा 47 आउट ऑफ 80 मार्क्स तैयार हो जाएगा बहुत पहले, है ना। फिर हम उसके बाद में ये इसको कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये 3 महीने में हम मैक्सिमम सिलेबस कितना कर सकते हैं, मोस्ट वेटेज वाले, है ना। जिससे हमको क्या होगा, हमारा रिविजन बहुत ज्यादा जल्दी होगा। तो जितना फ्रीक्वेंट आप रिविजन होगा, जितना ज्यादा आपको रिविजन करने का समय मिलेगा, उतना ज्यादा आप एक्सेल कर सकेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये। तो आगे हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और हमारी पहली वीडियो इस टॉपिक की आने वाली है लीनियर इक्वेशन पर, उसको देखिएगा जरूर। थैंक यू।